नमस्कार, सुप्रभातम, गुटेन टाग, कैलिमेरा, मोरन और सुबह बखैर। हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल इंडियन के शब्द वाले हिस्से को लेकर के हाजिर हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था, हम हर समय आपको शब्दों के बारे में बताते रहे। दरअसल बात यह है कि लॉजिक शब्द जो है बुनियादी रूप से लॉगस से आया है, और लॉगस का एक अर्थ तर्क तो होता ही है, एक अर्थ शब्द भी होता है। दरअसल शब्द या भाषाएं, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा, इंसान की सबसे पहली तार्किक निर्मित है, सबसे पहली तार्किक रचना। तो हम वाक्य की तरफ बाद में चलेंगे या साथ साथ चल ही रहे हैं। जैसे कि मैंने तर्क विद्या के शुरुआत के बारे में जो बातें आपसे की थी, उसमें मैंने आपको बताया था, वहाँ पर हम वाक्यों के जरिए ही काम कर रहे हैं। मगर इस आखिरी हिस्से में हम जरा सा तर्क के दूसरे हिस्से की बात करेंगे, शब्द की बात करेंगे। और इसमें हमने वेजवुड महोदय के एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी को अपना आधार बनाया है। इसके पहले हम लोग कुछ शब्दों के ऊपर बात कर चुके हैं, जैसे पॉलिटिक्स, एंथ्रोपोस जैसे दो शब्द हैं, उनकी बात हम पहले कर चुके हैं बिना किसी भूमिका के। मगर इसमें मैं आपको थोड़ी सी भूमिका देता हूँ कि क्यों शब्दों का और शब्दों की जो यात्रा रही है उसके बारे में ज्ञान जरूरी है। दरअसल ये शब्द ही जो है एक तरह से इंसान के इतिहास के सजीव गवाह हैं। कैसे? वो ऐसे कि जो भाषा वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक बड़ी अजीब चीज खोजी, और उस खोज के बारे में डॉक्टर मैक्स मुलर, जो कि बहुत बड़े भाषा शास्त्री और बहुत बड़े विद्वान भी थे, कई भाषाओं के जानकार थे, उन्होंने कहा है कि 19वीं सदी में जो सबसे बड़ी खोज हुई है वो यही है कि हमने भाषाओं के बीच समानता को देखा है और उसकी खोज की है। जैसे माँ के लिए मेतर, मातृ, मादर और मदर, ये चार भाषाओं के शब्द हैं, मगर एक जैसे लगते हैं। मातृ संस्कृत का है, माता हिंदी का है, मेटर लैटिन का है और मदर अंग्रेजी का है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये सारे शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए लग रहे हैं। तो हमारे जो वेजवुड महोदय हैं, जिन्होंने ये एटिमोलॉजिकल डिक्शनरी लिखी है, उनका कहना है कि इससे एक बात तो जरूर पता चलती है कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग आज न कल कभी न कभी एक जगह रहते हों, और कोई ऐसी भाषा जरूर होगी जिससे ये सारे शब्द निकले हैं, या जिसके एक किसी बुनियादी शब्द से ये सारे शब्द निकले हैं, जो कि धीरे धीरे इन लोगों के बिखरने की वजह से कुछ अलग अलग रूप ले चुके हैं। मैक्स मुलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे 19वीं सदी की सबसे बड़ी खोज मानते थे। वैसे ये बात सही है कि आजकल बहुत सारे लोग कुछ और बातें भी कह रहे हैं। मैक्स मुलर महोदय की सारी बातों से लोग सहमत नहीं है। जैसे मैक्स मुलर महोदय ये बोलते थे कि भाषा जो है इंसान के बीच जन्म से आती है, मगर बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है। खास करके हमारे वेजवुड महोदय, जिनकी किताब को मैंने अपना आधार बनाया है, उनका भी कहना है कि इंसान भाषा के साथ पैदा नहीं होता है, इंसान ने अपनी सभ्यता के क्रम में सिलसिले में भाषा बनाई है, जो कि बाकी जानवर नहीं बना सके। और इसके सबूत के रूप में वे हमें ये बताते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भाषा नहीं जानता है, उसके पास सिर्फ कुछ एक शब्द होते हैं, और उन शब्दों के आधार पर, और शब्द भी नहीं, वो उन्हें ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे आह, ऊह और भी बहुत सारी ध्वनि। जैसे हम बहुत गुस्से में आते हैं तो किसी को डांटने के लिए कोई आवाज़ निकालते हैं, बहुत खुश होते हैं तो कोई आवाज़ निकालते हैं। वेजवुड महोदय का कहना है कि ये चीज़ें जो हैं इंसान में शुरू से हैं, पहले से हैं, मगर सिर्फ यहीं तक है। ये ध्वनियाँ ही कॉमन है,
ये ध्वनियाँ ही समान रूप से हर जाति में वर्तमान है, विद्यमान है। इसके अलावे का जो पूरा सफर है वो इंसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि से हासिल किया है। अब इस पे भी कुछ विवाद है, मगर हम उन विवादों के मामले में अभी नहीं जाएंगे। एक और बात वो कहते हैं कि भाषा दरअसल हमें जानवरों से अलग करती है। जानवरों के पास ऐसी भाषा नहीं है। एक और बात है कि हमने आगे चल करके भाषाओं को लिखने के लिए भी तरीके बनाए, हमने अक्षर बनाए, हमने वर्णमाला बनाई। तो ये सारी बातें कहने के बाद वो कहते हैं कि इन सब से यही पता चलता है कि मानव जाति बुनियादी रूप से एक है और हर भाषा में वे इस तरह की कुछ समानताएं देखते हैं। जैसे मैक्स मुलर महोदय तो सिर्फ उन भाषाओं में समानता देख पाए थे जो यूरोप में बोली जाती हैं और जो भारत में संस्कृत की भूमिका से आने वाले या संस्कृत की पृष्ठभूमि से आने वाले लोग बोलते थे, जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं। मगर वेजवुड ने कुछ दूसरी भाषाएं जो कि बिल्कुल अलग समूह की भाषाएं जो अफ्रीका में बोली जाती हैं उनके बीच और यूरोप में बोली जाने वाली भाषाओं के बीच भी कुछ समानताएं खोजी हैं। तो इससे भी पता चलता है कि मानव जाति बुनियादी रूप से एक है और हर जगह अपनी भाषाओं को लोगों ने बनाया है। शुरुआत भले कुछ ध्वनियों से हुई हो, मगर आगे चल के पूरा जो विकास हुआ है वो इंसान लेकर नहीं पैदा हुआ था, मानव जाति ने उसे बनाया। भाषाओं के निर्माण के सिलसिले में एक और बात कहते हैं, वो बात भी करीब करीब हर लोग मानते हैं, सभी लोग मानते हैं। उनका कहना है कि शुरुआत में ये जो भाषाएं बनी और इंसान के पास अपने जो शब्द ध्वनियाँ थी, शब्द थे, उससे अलग जो कुछ ध्वनियाँ और शब्द बने, उसकी एक वजह ये थी कि इंसान ने प्रकृति में यानी झरना, बादल और भी बहुत सारी चीज़ों से निकलने वाली आवाज़ों की नकल करनी शुरू की और जो जानवर उनके पास थे, आसपास थे, इन जानवरों को उन्होंने क्या कहा जाए पालतू बनाया। धीरे धीरे उन सभी जानवरों की आवाज़ों की भी नकल की और उसके आधार पर कुछ शब्द बनाए जिसके नाम पर, जिसके आधार पे उन्होंने उन जानवरों के नाम रखे। जैसे क्रो शब्द है अंग्रेजी का, तो काँव काँव हुआ करता है, तो वहाँ से काँव काँव लेके उन्होंने क्राव क्राव करके कौवे के लिए क्रो शब्द बना दिए। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे उदाहरण। आप कभी विस्तार में इस किताब की भूमिका को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हम अपनी शब्द यात्रा को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो शुरुआत वो एब से करते हैं, AB एब। उसमें कभी कभी एस भी लगा देते हैं, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एब का अर्थ है विदाउट या अवे। अब आप जान गए होंगे कि इस एक एब से अंग्रेजी में या लैटिन में अनेकों शब्द बने और एक बार आप अगर इस एब के अर्थ को, यानी कि इसका अर्थ अवे होता है, दूर जाना होता है या विदाउट होता है, तो आपको बहुत सारे शब्दों के अर्थ पता चल जाए। जैसे एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या? सॉलिड का मतलब जो घुलने वाला है। एब्स लग गया पहले या एब लग गया पहले, तो जो कहीं किसी चीज में नहीं घुलता है वो एब्सोल्यूट हो गया। और एब्सोल्यूट शब्द का इस्तेमाल अक्सर अफलातून जो है अपने आइडियाज के लिए किया करते थे कि ब्यूटी का एक ऐसा आइडिया है, सुंदरता का एक ऐसा ख्याल है जो एब्सोल्यूट है, जो कभी नहीं बदलता है, कभी किसी चीज में नहीं होता है। आगे चलकर लोगों ने एब्सोल्यूट का इस्तेमाल अंग्रेजी में या थियोलॉजी में परमात्मा के लिए भी करना शुरू कर दिया। तो एक तो हुई ये बात। दूसरा एक बहुत आम फहम शब्द है एब्स्टेन। एस्टे का अर्थ होता है ठहरना और एब्स्टेन मतलब हो जाएगा दूर जाना। यानी जब आप किसी जगह से, किसी चीज से दूर जाते हैं तो आप एब्स्टेन करते हैं।
जैसे वोटिंग हो रही है कहीं और आपने वोट नहीं दिया, तो इसका मतलब आप वोटिंग से अलग हो गए, दूर हो गए। तो इस तरह से शब्दों के बनने की प्रक्रिया को जानना और शब्द कैसे बनते हैं उसको जानना बहुत रोचक काम है मानव जाति के लिए, और इससे बहुत सारी समस्याएं जीवन की आसान हो जाती हैं अगर हम शब्दों के सही अर्थों को समझें, उसके सही उच्चारण को समझें। तो अगली बार किसी और शब्द के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे शब्द यात्रा नाम के इस खंड में। ये भी लॉजिकल इंडियन चैनल का ही एक हिस्सा है। तो हमें याद है कि हमें इस सिलसिले को आगे बढ़ाना है, और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को और इन सब बातों के ऊपर ध्यान देंगे, इन्हें सुनने की कोशिश करेंगे अगर आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।